हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर मैथ चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैथ्स में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया हुआ था वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। एक्चुअली इससे ये फ़ायदा होगा आपका कि यू विल गेट ए पैटर्न कि कौन से पैटर्न में क्वेश्चंस आया हुआ है, हमें कौन से टॉपिक में कितने डेप्थ में हमें कितना प्रेफरेंस देना है, कौन सा टॉपिक को कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुली उसको कवर अप कर रहा है, वो इसका एक डेकोरम आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है। अब ऑब्वियसली सेम पैटर्न में वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से इस बार आएगा, इस बात का गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, आपको एक सब्जेक्ट का मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका वेटेज आपको मिल जाएगा। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वेरी वेरी करेगा आपका टीचर टू टीचर। ग्रेड 3 में यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका ग्रेजुएट लेवल में जो हुआ था, जो मेरा पेपर था, ग्रेजुएट लेवल में जो पेपर था, मैं उस पेपर का पैटर्न का बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ये मैं थोड़ा बेटर बोल पाऊँगा क्योंकि मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था। और आपका एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभी हमारा ऑनलाइन न्यू बैच हमारा स्टार्ट हुआ है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से बात करके आप हमसे जोड़ सकते हैं। अभी हम लाइव क्लासेस ले रहे, और बहुत स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा, आप मेरा ऐप इस नाम से, जहीरुल सर नाम से ऐप में प्ले स्टोर में ऐप दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर यहाँ पे आप जाइए स्टडी मटेरियल सेक्शन, वहाँ पे मैंने यहाँ फिर कमेंट का पहला पिन किया कमेंट मिलेगा, आप उस आपको लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप वहाँ पे सेक्शन वाइज मैंने स्टडी मटेरियल दे रखा है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वही बता रहा था आपको कि ये वेरी करेगा आपको टीचर टू टीचर कि कौन से टीचर में कौन सा टॉपिक कौन से एंगल से लिया हुआ है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एग्जैक्टली बोल पाना वो मुश्किल है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छा देखो, मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें जो पेपर है ना, एडीआरई का जो भी पेपर है, इसमें 50% वेटेज होता है आपका बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स का 50% वेटेज है। अब बेसिक मैथ्स में कौन कौन आता है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आपको अच्छे से करना है, नंबर सिस्टम अच्छे से करना है, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, और उसके बाद फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दीज आर द टॉपिक्स। हाँ, जो आपको यहाँ पे आपको 50% वेटेज आपको दिलाएगा। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि दिस इज़ द बेसिक मैथ्स। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आपका 4 क्वेश्चन आपका आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक तो था आपका बदमाश रूल के ऊपर में क्वेश्चन था, एक तो था आपका बदमाश रूल के ऊपर शायद दो क्वेश्चन था आपका बदमाश रूल के ऊपर। और फिर एक था कि रेशनल इरेशनल में एक क्वेश्चन, रेकरिंग में एक दिया हुआ था। और एक क्वेश्चन इसमें फॉर्म में दिया हुआ था कि एक्स 1/x का वैल्यू कुछ है, तो x² + 1/x² इसका वैल्यू क्या था, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ था। बहुत आसान था। मैंने शॉर्ट ट्रिक में हमने सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ में ये हमने बोल रखा है। हमारा इसमें यूट्यूब में हमारा सीरीज़ भी चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन मतलब पूरा मैथ्स का सीरीज़ चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा होगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इससे आपका पूरा मैथ्स हो जाएगा। मेरा मैथ्स का सीरीज़ और रीजनिंग का सीरीज़ हमारा चल रहा है, एडीआरई मैथ सीरीज़, एडीआरई रीजनिंग सीरीज़, आप वहाँ पे जाके वो पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम से आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर सिस्टम में वही जो मैं आपको रेकरिंग में बोल रहा था वो वाला एक क्वेश्चन, और आपका डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर में लिखना मेरा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझ जाना। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँगा तो आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से आपका 2 क्वेश्चन था, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से। अब एलसीएम और एचसीएफ में जो क्वेश्चन था ना, ये रिलेटिव था आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ। तो अब यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन, एक एलसीएम एचसीएफ से एक आया है, और रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से आया हुआ था 2।
तो आप इसका एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन आप रेशियो प्रोपोर्शन में भी ले सकते हो, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दोनों कॉन्सेप्ट मिला हुआ था। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट मिला हुआ था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको पता है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर दोनों मिला के फिर आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। अब फिर उसके बाद आपका परसेंटेज में आया हुआ था आपका 2 क्वेश्चन, परसेंटेज में 2 क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन परसेंटेज में जो क्वेश्चन था वो आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज का मिलन है, दोनों मिला के क्वेश्चन वो दिया हुआ था उस पैटर्न में। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो टीचर कौन से सेक्शन में कितना ले रखा है। ठीक है, अब ये प्योरली जैसे सिंपल इंटरेस्ट वो प्योर टॉपिक है, अब उसमें छेड़खानी कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, किसी से कोई मिलता जुलता नहीं है। अब नहीं बोल सकते हो कि सर 5% है तो परसेंटेज आ रहा है, तो 5 ऐसा ही मैं रेट अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5% रेट के साथ लिया तो अब ये परसेंटेज है तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। जैसे ये पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। और फिर उसके बाद मेंसुरेशन, जो कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसका वेटेज इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। एवरेज टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, टोटल 20 क्वेश्चन था, आपको पता होगा टोटल 20 क्वेश्चन था। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको ये जो पेपर था आउट ऑफ 20 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने आपको बताया है। तो मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दीज आर द टॉपिक्स जो आपका बेसिक मैथ्स है, और ये आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये एक दूसरे के साथ मिलावट है, एक दूसरे से मिल के क्वेश्चंस बनता है। एक टॉपिक छूट जाएगा दूसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा छूट जाएगा तीसरा नहीं हो पाएगा। दीज आर द टॉपिक्स दैट आर रिलेटिव टू ईच अदर। लेकिन बाकी जो टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, जिस डिस्टेंस, टाइम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, दीज आर द टॉपिक्स दैट आर टोटली इंडिपेंडेंट। जैसे टाइम एंड वर्क का इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस दैट इज टोटली डिफरेंट है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो जो टॉपिक रिलेटिव टॉपिक है, आपको वो सारा टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, एक वही आपको एक पैटर्न बताना था। फिर अगले वाले सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी आपका ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर लेवल में मैथ्स कैसे आया था, फिर आपका जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, पूरा चारों पाँचों पेपर का पूरा एनालिसिस करके मैं आपके सामने मैं लेके आऊँगा इस सीरीज़ के साथ। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और हमें इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में आप हमें मदद करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।